वो जल्द से जल्द आए और सर स्पेशली T20 हो रहा है उसमें आ जाए इंग्लैंड के मसला अगेंस्ट। ये है सर, प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज़ें होती हैं, जीत का कॉन्फिडेंस, आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस, हमेशा पॉजिटिव सोचने का कॉन्फिडेंस, वो आता है टॉप से, वो आता है लीडरशिप से। और एग्जैक्टली। आपकी लीडरशिप जो है, जो इस वक्त मिसबा बैठे हुए हैं, दे आल दैट पर्सन। मैं मिसबा जब खिलाड़ी था, मैं उनको बहुत पसंद करता था, टेस्ट मैच के वो बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन वनडे और T20 के उतने ही वो मेरे ख्याल से बेकार प्लेयर है। रीजन और साथ में बाद में आपने देख लिया है कि उनकी जो कोचिंग स्ट्रेटेजी वनडे और T20 के लिए वो उतनी ही बेकार है, क्योंकि उनका वो माइंडसेट है ही नहीं। ही ऑलवेज गो फॉर डिफेंसिव माइंडसेट और डिफेंसिव चॉइस फर्स्ट। टेस्ट मैच में ये चल जाता है, टेस्ट मैच में आपके पास टाइम ज्यादा होता है, यू कैन वेट फॉर अदर टीम टू मेक अ मिस्टेक, ठीक है, स्पेशली यूएई के पिचेस के ऊपर। लेकिन ये आप कभी भी इंग्लिश कंडीशंस के अंदर पाकिस्तान इन पिचेस इन सिचुएशन के साथ नहीं जीत पाएगी। सेम थिंग विद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन कंडीशन के अंदर सेम थिंग। यूएई के अंदर आप अगली टीम को थका थका के, आप गोरों को बुलाते हैं, आप उनको धूप सही लगवाते हैं, उनको थका थका के आप हरा सकते हैं। लेकिन वनडे और T20 के अंदर डिफेंसिव माइंडसेट नहीं चलता, और मिसबा का डिफेंसिव माइंडसेट है। सेम थिंग वकास यूनुस, मेरे ख्याल से वकास यूनुस बातें अच्छी कर लेते हैं, उनके पास बहुत ग्रेट ग्रेट अच्छी अच्छी लेजेंडरी स्टोरीज हैं, पर मेरे ख्याल से कोचिंग के मामले में वो उतने बेहतरीन कोच नहीं है। और एट द एंड ऑफ द बात हम कंक्लूड करते हैं कि जब तक पाकिस्तान को वकास यूनुस और मिसबा की गाइडेंस मिलती रहेंगी, मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम T20 और वनडे के अंदर कहीं नहीं जाने लगी। और मेरे ख्याल से अब टाइम आ गया, हमें वर्ल्ड कप का इंतजार नहीं करना चाहिए। जैसे आशीष नेहरा साहब अभी अपने कमेंट्स में कह रहे थे कि टाइम आ गया है कि मोहम्मद अकरम को कोच बना दें। मेरे ख्याल से चांस लें, जाके पहले तो गिट्टे, जिसे कहते हैं ना, पाँव पकड़ें और गिट्टे नपें उसके एंडी फ्लावर के, कि अगर भाई तू आ जा, तेरी बड़ी मेहरबानी। अगर वो आता है, मुल्तान सुल्तान के लिए भी तो आया था ना, पाकिस्तान के लिए भी कोशिश करें वो कि आ जाए। अगर पाँव पकड़ रहे हैं कि अगर वो आता है तो पहले उसको ले आए। गैरी क्रिस्टन के पाँव पकड़े, अगर वो आता है तो उसके लिए आए। लॉन्ग शॉट पर कोशिश तो करें। अगर वो नहीं आता तो मेरे ख्याल से वर्ल्ड कप का इंतजार मत करें। वर्ल्ड कप भी अगर हम इसी कोच के साथ गए तो हार जाएंगे। आप मोहम्मद अकरम को कोच बना दें। नहीं आपका नहीं, मोहम्मद अकरम बहुत बेस्ट ऑप्शन है। हम बहुत बहुत अच्छी सजेशन दी है जिन्होंने, क्योंकि वो उनके पास कोचिंग एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो पेशावर जल्मी के साथ मेरे ख्याल है डे वन से ही है इनफैक्ट। तो 6 सीजन तो आप देख रहे हैं, और उनकी बॉलिंग पेशावर जल्मी की, हालांकि देखें आप फ्रेंचाइज टीम से साथ थोड़े टाइम के लिए रहते हैं, और वो थोड़े टाइम में वो इतनी इंप्रूवमेंट दिखा के दे रहा है आपको इंसान के, तो इमेजिन कि व्हाट कैन ही डू विद द नेशनल टीम। तो सही बात, आई थिंक ही शुड बी गिवन अ चांस, टू बी ऑनेस्ट। सही बात, अब सही बात। बाकी के जो हेड कोच की जहां तक बात है, वो तो देखिए मिसबा को तो हम ना, ये कि उसको तो आप गेम ही यही है कि बस मुझे जाना है, मुझे किसी तरीके से 50 ओवर पूरे करके खेल के आना है, और वही चीज वो अब प्लेयर्स को भी बता रहा है। तो अच्छा, मेरा तो यही कहना है अभी फिलहाल। हमारे दोस्त हैं समीर मियाँ, ये मेरे भी दोस्त हैं और दानिश के भी दोस्त हैं, हम तीनों साथ स्कूल में साथ में पढ़े हुए हैं। ये कहते हैं कि कोचेस लाइक मिसबा एंड वकार विल डिस्ट्रॉय पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। अब इस पे कितना बंदा, अब मैंने तो अपना एक वो क्या कहते हैं ना, निकाल भी लिया है कि अगर पाकिस्तान की क्रिकेट को बचाना है तो मिसबा वकार को हटाना है। ये मैंने अपना एक नारा भी बना लिया है, सच्ची नहीं, ये तो। आप अकेले नहीं है सर जी, आप ये ऑलमोस्ट हर पाकिस्तानी फैन का यही नारा है इस वक्त। क्योंकि और मुझे तो नहीं लग रहा कि मिसबा और वकार की सिचुएशन के अंदर हमारी ये टीम जो है ना, ये इस वक्त जिस तरह एमेच्योर टीम्स नहीं होती वैसे खेल रही हैं। और जब तक कोई प्रोफेशनल कोच आके इनके अंदर प्रोफेशनलिज्म नहीं डालेगा ना, जो आप वाली बात है ना कि इनके अंदर ये हमें एमेच्योरनेस नजर आती रह जाएगी। और ये वो जमाने गए जब आप रॉ टैलेंट से मैचेस जीता कर सकते थे। अब ये नया जमाना आ गया है। इस जमाने के अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये अब क्रिकेट के हाईएस्ट प्रोफेशनल लेवल पे खेलते हैं। और इनको हराना सिर्फ रॉ टैलेंट से बहुत ज्यादा मुश्किल है। अपनी कंडीशन में शायद आप इनको हरा दें, क्योंकि आपकी कंडीशन में ये इतना खेलते नहीं है। जब ये आपकी कंडीशन के भी आदी हो जाएंगे ना,
फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा मेरे लिए। अच्छा, एक और सवाल आया है, मेरे ख़्याल से हमारा जो अगला सेगमेंट है वो इसी सवाल से बनता है। आशीष नेहरा साहब हैं कि व्हाई हैज़ द क्वालिटी ऑफ बॉलिंग डिमिनिश्ड फॉर पाकिस्तान? तो इस पे थोड़ी-सी बात कीजिए। आपका क्या ख़्याल है कि हमारी जो बॉलिंग की क्वालिटी है, आज हमने कभी सोचा ही नहीं था, सुबह मैं बात कर रहा था, मुझे स कभी